चैप्टर में क्या फोर्स तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। तो फोर्स को कैसे अप्लाई करना है वो इसी चैप्टर में हम सीखेंगे। तो क्या बोल रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये 50 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है। द ब्लॉक ऑफ मास 5 kg रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्मूथ जब भी आए इसका मतलब फ्रिक्शनलेस है, ये दिया हुआ है। म्यू इक्वल्स टू 0, म्यू से दिखाते हैं इसको। ओके, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। एक्सेलरेशन हमें इसका फाइंड करना है कि कितना एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स बाय मास। लेकिन देखो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, ये ऐसे मूव कर रहा है, क्योंकि देखो जब हम फोर्स लगा रहे हैं, हमने बोल रखा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, तो जब मैं अप्लाई फोर्स की बात कर रहा हूं तो केवल वो फोर्स यहां पर नहीं है, मल्टीपल फोर्सेस यहां पर एक्ट कर रहे हैं। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, सरफेस पर बात कर रहा है वो। इसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन भी होगी जो सरफेस लगा रही होगी, अभी टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे हम। ओके, तो यहां पर मल्टीपल फोर्सेस लग रहा है, और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो आपको देखना है कि इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है। इस डायरेक्शन का फोर्स डिवाइडेड बाय मास, वो होगा इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। आगे बात समझ में? तो एक्सेलरेशन अगर मैं आई कैप डायरेक्शन में निकालना चाह रहा हूं कि ए आई कैप, तो ये क्या? फोर्स बाय मास। लेकिन फोर्स भी किस डायरेक्शन में निकालना है? आई कैप डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? आई कैप में। तो फोर्स भी कौन सा होना चाहिए? आई कैप वाला होना चाहिए। तो कितना होगा फोर्स आई कैप डायरेक्शन में? जैसे देखो अगर मैं दूसरे फोर्सेस भी यहां पे बनाऊं तो उसको फ्री बॉडी डायग्राम से बनाते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? सिंपल सा एक पॉइंट मार्क करो, जो भी ऑब्जेक्ट गिवन है उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को यहां पर दिखा दो, वही होता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो ग्रेविटेशनल लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो mg, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? mg। एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, सरफेस लगाती है, आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस में नॉर्मल रिएक्शन। यहां पे तो बस केवल इतना सीखने को मिल रहा है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पूछ रहा है फोर्स उसी डायरेक्शन का होना चाहिए, दैट्स इट। ये फोर्स 60 डिग्री पे लग रहा है, तो इसके कंपोनेंट मैंने ब्रेक कर दिए, तो इस डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आएगा? क्योंकि एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये फोर्स इधर लग रहा है ना, पॉइंट की साइड इस साइड लग रहा है, इस पॉइंट की साइड, तो इसके कंपोनेंट की डायरेक्शन भी इस पॉइंट की साइड होगी, ठीक है। तो इसके साथ एंगल बना रहा है, तो इस डायरेक्शन में, यानी कौन सी डायरेक्शन? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ठीक है। कितना फोर्स लगेगा? 50 cos 60, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, यानी इधर ये वाली डायरेक्शन, कितना? 50 sin 60, ये ओके। और ए आई कैप हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक। तो देखो अब इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, तभी इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो गया वाई डायरेक्शन में, इसलिए उधर कोई मोशन हो नहीं रहा है, केवल मोशन किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन। और इस डायरेक्शन में केवल कितना फोर्स लग रहा है? केवल एक, क्योंकि अगर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी तो भी इसका इफेक्ट इधर नहीं जाना है, ग्रेविटेशनल लगेगा तो भी इसका इफेक्ट इधर नहीं जाना है। अंडरस्टूड? तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? केवल 50 sin 60, किस डायरेक्शन में? आई कैप डायरेक्शन में। और डिवाइडेड बाय मास कितना है? ये 50 sin 60 तो होगा, इधर एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर,
ओके, और मास कितना है 5 kg, तो कितना हो जाएगा 10 sin 60 का वैल्यू √3/2, तो कितना हो जाएगा 5√3 i²। ठीक है, तो मतलब एक्सेलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड देखो तो कितना है 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नोट कर लो। तो जैसे मैंने बोला कि उसी डायरेक्शन का लेना है, तो ये पॉइंट आपको क्या करना चाहिए, लिख लेना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालना है उसी डायरेक्शन का फोर्स लेना है।